आज हम आपके सामने जो एक नया टॉपिक लेकर आए हैं वो है मोटिवेशन, प्रेरणा, अभिप्रेरणा भी जिसको हम दूसरे रूप में कहते हैं। किसी भी प्रकार के अधिगम में मोटिवेशन का भारी योगदान होता है। अगर हम किसी प्रकार के अधिगम करते हैं और उसमें अगर मोटिवेशन की भूमिका नहीं होती है तो वो अधिगम हमारे लिए अस्थायी नहीं होता है या हमारे अचेतन मन में वो लंबे समय तक नहीं रहता है। इसलिए किसी भी प्रकार के सीखने में मोटिवेशन का सबसे ज़्यादा योगदान है। अब जैसे देखिए कि हम आम जिंदगी में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं, विभिन्न प्रकार से हम अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और उसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं अभिक्रियाएं हम करते रहते हैं। बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका संबंध हमारी मूलभूत समस्याओं से होता है। बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो मूलभूत जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं उनके साथ होती हैं। हम कपड़ा पहनते हैं, हम रुपया कमाते हैं, हम दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये मोटिवेशन से ही, प्रेरणा से ही अभिप्रेरित होती है। अगर ये प्रेरणा ना हो तो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को ना करें तो जाहिर है अभिप्रेरणा जो है हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अभिप्रेरणा के बारे में अगर हम और थोड़ा सा शाब्दिक रूप से जानना चाहें तो जो हमें प्रेरित करे, जो हमें मोटिवेट करे, वो अभिप्रेरणा है। और अगर अभिप्रेरणा के अंदर में जाने का हम प्रयास करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जिसके मार्फत से विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करने को हम प्रेरित होते हैं और उस क्रियाओं के खास लक्ष्य के लिए तब तक हम आगे बढ़ते रहते हैं जब तक कि हम उस काम को पूरा नहीं कर लेते, जब तक कि हम उद्देश्य को पूरा नहीं कर लेते। जाहिर है कि ये जो विभिन्न प्रकार की जो बातें हैं वो अभिप्रेरणा के कारण ही होती है। अभिप्रेरणा के या प्रेरणा के इसके 3 प्रमुख अंग हैं जिस पे कि पूरी की पूरी जो हमारी अभिप्रेरणा है वो निर्भर करती है। नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव। नीड आवश्यकता, ड्राइव प्रलोदन या ऐसे कहें कि अंतर्निरोध की अवस्था, और इंसेंटिव प्रोत्साहन। जनरली आप देखिएगा कि किसी प्रकार के सीखने में इन तीनों अंगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन तीनों अंगों में से अगर कोई भी अंग कमज़ोर होता है ना तो हमारा सीखना प्रभावी नहीं हो पाता, हमारा सीखना सॉलिड नहीं हो पाता। जैसे आप देखिए कि एक उदाहरण के तौर पे हम देखें कि मोहन और सोहन 2 छात्र हैं जो एक विद्यालय विशेष में पढ़ने जाते हैं। मोहन का घर स्कूल से बहुत दूर है और सोहन का घर स्कूल से बहुत नज़दीक है। मोहन को विद्यालय जाने में बहुत समय लगता है। विद्यालय जाने के दरमियान उसको बहुत थकावट होती है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं उसको सामने आती हैं। जब वो विद्यालय जाता है और विद्यालय से जब वापस आता है तो बहुत थक जाता है, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को अंजाम नहीं दे पाता, समय भी ज़्यादा लगता है, थकावट भी ज़्यादा होती है। बनस्पत इसके कि सोहन स्कूल के बगल का है और सोहन अगर पैदल भी चला जाता है तो भी सोहन को बहुत समय नहीं लगता, थकावट नहीं होता, हरारत नहीं होता। अब ऐसी स्थिति में दोनों को जब एक साइकिल चलाने के लिए सीखना मिलता है तो ऐसे में क्या होता है कि दोनों जब साइकिल चलाना सीखने जाते हैं तो कंपैरेटिवली सोहन के मोहन साइकिल जल्दी सीख लेता है चलाना। कारण क्या है कि मोहन के लिए यहाँ साइकिल सीखना एक आवश्यकता है। वो जब तक साइकिल नहीं सीखता है तब तक उसके मन में कन्फ्लिक्ट होता रहता है, प्रलोदन की अवस्था रहती है, ड्राइव की अवस्था रहती है। और वो जो ड्राइव की अवस्था रहती है वो उसको प्रेरित करती है कि जल्द से जल्द उस साइकिल चलाना वो सीख ले। और आवश्यकता भी है उसको साइकिल सीखने की, और मेंटल लेवल पे भी कन्फ्लिक्ट है या फिर ड्राइव की स्थिति है उसके ऊपर।
और फिर जब साइकिल चलाने जाता है तो अभिप्रेरित होकर वो साइकिल चलाना जल्द सीख लेता है। और साइकिल चलाना सीखने के बाद साइकिल चलाने से जो उसको लाभ होता है, जो उसको समय की उसकी जो बर्बादी होती थी वो बचता है, या उसको थकावट या हरारत होता है उस पर बचत होती है, क्या है उसका प्रोत्साहन है, ये उसका इंसेंटिव है। तो किसी भी प्रकार के सीखने में नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव, इन तीनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। होनजिक नाम के मनोवैज्ञानिक ने इसको जानने के लिए उसने एक प्रयोग किया। उसने क्या किया कि विभिन्न प्रकार के चूहों का 3 ग्रुप बनाया और उसने पजल बॉक्स में उसने तीनों ग्रुप के चूहों को बारी बारी से उसने छोड़ा। आटे की छोटी छोटी गोलियों को उस अंधपथ के अंतिम पायदान पे उसने डाल दिया और तीनों ग्रुप के चूहों को बारी बारी से उसमें अंधपथ में उसको छोड़ा। और फिर देखा गया कि तीनों ग्रुप के जो चूहे थे उसमें एक ग्रुप का चूहा था वो पूरा भूखा था, दूसरे ग्रुप का जो चूहा था वो आधा भूखा था, और तीसरे ग्रुप का चूहा था उसका पेट पूरा भरा हुआ था। अब होनजिक ने उस अंधपथ में पजल बॉक्स के मार्फत से उसने उसमें बारी बारी से सारे चूहों को, तीनों ग्रुप के चूहों को डाला। तो पाया गया कि जिन चूहों को ज़्यादा भूख लगी थी वो चूहे जल्द लक्ष्य तक पहुंच पाए। वो लक्ष्य तक पहुंचने में उनको समय कम लगा, कारण जो भूख थी उनके भीतर ना, ये नीड थी उनकी। और भूख जब लगी होती है ना किसी भी इंसान को, किसी प्राणी को, तो मेंटल लेवल पे कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ड्राइव की स्थिति रहती है। और फिर जैसे ही वो भोजन प्राप्त हो जाता है तो इंसेंटिव के रूप में उसको मिल जाता है। तो होनजिक के चूहों को, जो पहले ग्रुप का जो चूहा था जो भूखा था, उसने लक्ष्य को पहले प्राप्त किया। दूसरे ग्रुप का जो चूहा था उठते बैठते वो अंधपथ तक पहुँचे तो, लेकिन देर से पहुँचे, और देर से पहुँचने के बाद कुछ ने आटे की गोलियों को ग्रहण किया और कुछ ने आटे की गोलियों को ग्रहण नहीं किया। तो साफ है कि उसके भीतर आवश्यकता कम थी, क्योंकि भूख उसको पर्याप्त नहीं लगा हुआ था, और इस कारण से क्या कि आवश्यकता कम थी, ड्राइव की स्थिति भी कम बनी, और इस कारण से इंसेंटिव भी उसको कम मिला। और तीसरे ग्रुप का जो चूहा था वो बिल्कुल भूखा नहीं था, उसका पेट भरा हुआ था, और उसको जब अंधपथ में छोड़ा गया ना तो पाया गया कि वो चूहे लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाए। वो चूहे रास्ते में ही इधर उधर भटकते रहे, या कोई चूहे सो गए, कोई चूहे वैसे ही बैठे रहे। तो साफ जाहिर है कि किसी भी प्रकार का मोटिवेशन जब भी किसी भी इंसान को, किसी भी प्राणी को सीखने के दरमियान होता है तो उसके साथ इन तीनों चीज़ों का रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण अगर हम इन चीज़ों को सही रूप से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं तो हमारे किसी प्रकार के सीखने में इनका बहुत ही भारी योगदान है। क्योंकि वैसे भी कहा गया है कि विदाउट मोटिवेशन हम किसी प्रकार के लर्निंग नहीं कर सकते। आम जिंदगी में भी हम पाते हैं कि जब किसी चीज़ की प्रेरणा रहती है, हमको मोटिवेशन रहता है हमको, तो हम बड़ी तेज़ी से उस चीज़ को सीख लेते हैं। आप जनरली देखिएगा खेल के मैदान में जब खिलाड़ी खेलते रहते हैं तो खेलने के दरमियान जब वो टीम हार रही होती है तो वो टीम अपने आप को बराबरी पर लाने के लिए बहुत सारा प्रयास करती है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कभी कभी आप देखिएगा कि आखिरी दम तक वो लड़ते हुए जब आखिरी पल आता है तो वहाँ तक बाजी पलट देता है। ये जो बाजी उसने पलटा उसमें अभिप्रेरणा का योगदान था। तो साफ है कि जब तक व्यक्ति किसी प्रकार से अभिप्रेरित नहीं रहता, कोई भी प्राणी किसी प्रकार से अभिप्रेरित नहीं रहता, तो वो किसी प्रकार का अधिगम नहीं कर पाता। हिलगार्ड ने या विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उसने बताने का प्रयास किया है कि हमारे किसी प्रकार के सीखने में मोटिवेशन का भारी योगदान होता है।